हैव एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इस लेक्चर्स में हम लोग जो बात करेंगे हमारा ईआर मॉडल होगा। ठीक है, ईआर मॉडल। ठीक है, ईआर मॉडल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ईआर मॉडल है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं इसे। ओके, तो ये हमारा क्या आता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहलाती है। अब देखिए क्या है कि ईआर मॉडल इज़ अ हाई लेवल डेटा मॉडल डायग्राम। क्या हमारे पास होता है कि जो हमारा ईआर मॉडल है ना, वो हाई लेवल डेटा मॉडल होता है डायग्राम। जो भी मतलब समझ लीजिए, इस तरह समझिए कि जो हमारा ईआर मॉडल है वो हाई लेवल ऑफ डेटा होता है, यानी जो हाई लेवल का जो डेटा होता है उससे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि ईआर मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। जो हमारा ईआर मॉडल है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। किस चीज़ का, डायग्राम से का हेल्प करके, विच इज़ नोन एज द एंटिटी रिलेशनशिप। इसी को हम लोग जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। जो डायग्राम हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ईआर मॉडल के थ्रू, यानी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग डेटाबेस का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। उसके बाद क्या हमारे पास है कि एन ईआर, यानी एन ईआर मॉडल इज अ डिज़ाइन और अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ डेटाबेस दैट कैन लेटर इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस। क्या होता है कि जो भी हमारा ईआर मॉडल है ना, उसका जो डिज़ाइन हो गया, ठीक है, क्या हमारे पास डिज़ाइन कहिए या ब्लू प्रिंट कीजिए डेटाबेस का, तो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है डेटाबेस को। राइट, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन ईआर मॉडल इज अ डिज़ाइन और ब्लू प्रिंट ऑफ अ डेटाबेस दैट कैन लेटर इम्प्लीमेंटेड एज अ डेटाबेस। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड रिलेशनशिप एमोंग्स देम। क्या होता है कि जो हमारा ईआर मॉडल है ना, वो किसके ऊपर जो एग्जिस्ट करती है, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ जो है एग्जिस्ट करती है, और क्या होती है, रिलेशनशिप पे एग्जिस्ट करती हैं, जो डेटा के बीच में होती है रिलेशनशिप को। राइट, मैं बता दूं आपको कि जो हमारे ईआर मॉडल है सिर्फ यहीं पर जो नहीं होती है, जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ आपको, जो मॉडल्स बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं मॉडल्स बताऊंगा। जो ईआर मॉडल है या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल हमारे पास था, उसका मैं लेक्चर्स में लूँगा, तो उसका लेक्चर कम से कम जो है 5 से 7 वीडियोज़ में जो है कंप्लीट होंगे, सिर्फ और सिर्फ ईआर मॉडल कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल्स बता रहा हूँ, आपको मैं इसका एक फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा आपको ईआर मॉडल के से लेकर जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं, कार्डिनलिटी होती है, हमारे पास मैपिंग होती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ना, आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो मॉडल्स बता रहा हूँ, आप चीज़ों को जो लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। ठीक है, तो ईआर डायग्राम हैज़ 3 कंपोनेंट। तो ईआर डायग्राम के पास कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वो है हमारा एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड थिंग। ये कहने का मतलब है हमारा कि जो हमारा ईआर डायग्राम है उसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है एंटिटी, सेकंड होता है हमारा एट्रीब्यूट्स। देखिए आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट हमारा होता है एंटिटी, सेकंड हमारा होता है एट्रीब्यूट्स, और जो हमारी थर्ड होती है हमारे रिलेशन कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जो है आपको बता दूं कि एंटिटी का भी कुछ टाइप्स होता है, या एंटिटी का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंटिटी का कार्डिनलिटी होती है हमारे पास, एंटिटी का टाइप्स वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं। ठीक है, एंटिटी के सिंबल से होते रिप्रेजेंट। ये में आने वाले जो लेक्चर्स हमारे हैं, ईआर मॉडल जो इसका नाम होगा, जो हमारे एक्सटेंडेड ईआर मॉडल का जो फीचर्स होता है वो भी मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो इन चीज़ों को जो है लाइन में लेना, आप जो है कंटिन्यू लेक्चर्स को देखते रहेगा, चीज़ें आपको समझ में आते रहेंगी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी वो होती हैं जो रियल लाइफ में, यानी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। जैसे पर्सन हो गया, प्लेसेस हो गया, कंसेप्ट हो गया, ये जितने भी चीज़ हैं ये जो हम क्या कहते हैं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स अगर इस तरह सब समझिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसे क्या हम लोग कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, आने वाले मैं अभी बताता हूँ उससे क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, रिलेशनशिप होती हैं। रिलेशनशिप मतलब कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशन, ये हमें बताते हैं कौन, रिलेशनशिप। यानी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे, किस रिलेशन से जो है अटैच्ड है, उससे बताने का काम करता है रिलेशनशिप। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप टेल्स हाउ द एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड। सिर्फ एट्रीब्यूट्स रिलेटेड नहीं होती हैं, सिर्फ एंटिटी भी हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो इस जैसे एग्जांपल, इसका एक से खुद का एग्जांपल हो गया हमारा, टीचर्स वर्क फॉर डिपार्टमेंट। यानी एक टीचर जो है वर्क करता है किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। तो यानी एक हमारा टीचर्स और जो है डिपार्टमेंट में हमारा क्या बना गया, रिलेशन बन गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हमारा जो टीचर्स होता है हमारा, राइट, जो देखिए अभी एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। देखिए
एंटिटी मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट्स बताया कि क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं एंटिटी क्या। तो देखिए जो हमारी एंटिटी होती हैं वो हमारी रेक्टेंगुलर से जो है रिप्रेजेंट की जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ एक्सटूडेंट, ठीक है, एक्सटूडेंट। तो हमारे क्या होगा एंटिटी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो इस तरह से होंगे। एट्रीब्यूट्स जैसे कि उसका एट्रीब्यूट्स मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसका, या तो उसका प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे कि रोल नंबर, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। रोल नंबर हो सकते हैं, एज, क्या उसकी एज है, ठीक है, क्या उसकी ब्रांच है, क्या उसकी ब्रांच है, राइट, क्या उसकी जो है हमारे पास ब्रांच हो गया, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी है हमारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, है ना। ये सब हमारी क्या कहलाती है, हमारी ये सब हमारी जितने भी चीज़ें ये इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और इस एट्रीब्यूट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स, जिसका नाम है एलिप्स। एलिप्स मतलब इस तरह से ये हमारा एलिप्स होती है, राइट। अब देखिए क्या है कि एक्सीडेंट, ये तो आपने देख लिया कि हमारा एक्सीडेंट है और ये हमारा क्या है एट्रीब्यूट्स है। अब रिलेशनशिप को तो मैं बता दूं, देखिए रिलेशनशिप क्या होता है। एक्सीडेंट स्टडी, किस चीज़ को स्टडी कर रहा है, वो कोर्स को स्टडी कर रहा है, राइट, कोर्स को। तो देखिए यहाँ पर कोर्स क्या है हमारा, कोर्स जो हमारा पास क्या है, एंटिटी ही हमारा है, क्या है, एंटिटी ही हमारा है। तो स्टडी यहाँ पर जो भी है ना हमारा, ये स्टडी हमारा रिलेशनशिप है, क्या हमारे पास स्टडी जो हमारे पास ये रिलेशनशिप है, यानी रिलेशनशिप, यानी जो एक्सीडेंट है वो कोर्स से किस तरह से जो है रिलेशन में, किस तरह का रिलेशन से है, स्टडी से है। और किस तरह का रिलेशन हमारे पास बन रहा है तो यहाँ बता रही है, ठीक है, कि जो रिलेशनशिप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसी तरह से एग्जाम्पल एक और दे सकते हो कि टीचर्स वर्क फॉर, वर्क कर रहा है तो इसको जो है डायमंड में हम डाल दिए, ठीक है, डायमंड में हो गया। और ये हमारा एंटिटी है और ये हमारा जो है एंटिटी है। वर्क फॉर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या हमारा है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एंटिटी हमारे पास डिपार्टमेंट, ये देखिए हमारे पास। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, ठीक है, किस चीज़ का, ईआर मॉडल एंटिटी का। तो देखिए आने वाले लेक्चर्स में हर वो चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, ईआर मॉडल के बारे में। अभी मैं बस इसका जो है क्या कहते हैं इसको, जो मैं मॉडल्स बता रहा हूँ उस मॉडल्स पे चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ों को मैं सिंक्रोनाइज कर सकूँ। जब तक वाली चीज़ों को सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, सीक्वेंस में समझोगे नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएंगी, चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसकी वजह से मैं जो आपको ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर देना धीरे धीरे करके, ताकि चीज़ें जो आपको समझ में आने लगे, ठीक है। अब नोट्स जो है प्रॉपर लिखिएगा ताकि चीज़ें सब समझ में आपको आ सके, ताकि आपको जो है काम कर सके आपको बाद में भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।